सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। आज की जो कथा रहेगी अपनी वो है श्री दुर्गा सप्तशती की कथा का उत्तर चरित्र यानी तीसरा अध्याय। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सुने। कथा बड़ी दिलचस्प है, ये ज्ञानवर्धक है, जीवन में काम आने वाली है। तो आप प्लीज़ वीडियो को आखिर तक सुने। आज की कथा शुरू करते हैं। उत्तर चरित्र श्री दुर्गा सप्तशती की संस्कृत कथा का उत्तर चरित्र। मध्यम चरित्र में मोह का कारण कर्म फलासक्त देवों द्वारा दिखाया जाकर उत्तर चरित्र में प्रानिष्ठा ज्ञान के बाधक आत्म मोहन अहंकार आदि के निराकरण का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ दो महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र के त्रैलोक्य का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। वे दोनों ही सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के अधिकारों के अधिपति बन बैठे तथा उन्होंने सुर समाज को स्वर्ग से निकाल दिया। तब शोकग्रस्त होकर देवता मर्त्यलोक में आए। बारंबार दुस्सह दुख से दयनीय दशाग्रस्त देवताओं को दानवों के नितांत दमन का कार्य अनिवार्य प्रतीत हुआ और वे हिमालय पर जाकर दयाद्र हृदया श्री दुर्गा देवी की वंदना करने लगे। श्री भगवती पार्वती अपने वचनानुसार हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे प्रकट हुई और उन्होंने सुरों से पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो या तुम किसकी प्रार्थना कर रहे हो। उनके इतना कहते ही उसके शरीर से शिवा निकलकर कहने लगी, ये शुंभ निशुंभ से परास्त और दुखी होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका उत्पन्न हुई। एतदर्थ ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हैं और भगवती पार्वती के शरीर से शिवा के निकल जाने पर उनका वर्ण कृष्ण हो गया। अतएव ये कालिका के नाम से विख्यात होकर हिमालय पर रहने लगी। तत्पश्चात परम सुंदरी अंबिका को शुंभ निशुंभ के भरते चंडमुंड ने देखा और उन दोनों ने शुंभ से जाकर उनके अतुल सौंदर्य की प्रशंसा की। उसने अपने भृत्यों की बात सुनकर सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को ले आने के लिए भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास पहुंचकर शुंभ निशुंभ के बैल सर्वे की बड़ी प्रशंसा की और उनसे विवाह करने की बात कही। भगवती ने उत्तर दिया, जो मुझे संग्राम में पराभूत करके मेरे बल दर्प को नष्ट करेगा उसी को मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। यही मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने शुंभ निशुंभ के निकट जाकर भगवती अंबिका की प्रतिज्ञा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। असुरेंद्र ने कुपित होकर धूम्रलोचन नामक असुर को भेजा। भगवती ने धूम्रलोचन को हुंकार मात्रा से ही भस्म कर दिया और उन्होंने तथा उनके वाहन सिंह ने असुर सेना का विनाश किया। तदुपरांत असुरराज शुंभ ने चंड मुंड दोनों को बहुत बड़ी सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़ लाने अथवा मार डालने के लिए भेजा। वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब अंबिका ने शत्रुओं पर अत्यंत कोप किया और उनके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। और उनके ललाट से मतलब माथे से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और चंडमुंड का सिर काटकर वे अंबिका के पास ले गई। इसी कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। चामुंडा माता का नाम चामुंडा इसलिए पड़ा। चंडमुंड के वध का समाचार सुनकर उस असुर ने एक बड़ी सेना जिसमें 7 सेना नायकों का विभाग था भगवती से युद्ध करने के लिए भेजी। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, महावराह, नरसिंह और स्वामी कार्तिकेय इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना से युद्ध करने के लिए आई। फिर अंबिका के शरीर से अत्यंत भयंकर शक्ति निकली और भगवती ने शुंभ निशुंभ के पास शिवजी को दूत रूप में भेजकर उनसे कहलाया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं को उनके छीने हुए लोक एवं यज्ञाधिकार लौटा दो और पाताल में जाकर रहो। बल से उन्मत्त शुंभ निशुंभ ने देवी की बात नहीं मानी और वे युद्ध स्थल में सेना सहित उपस्थित हुए। भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार करना प्रारंभ किया। तब असुर युगल का रक्त बीज नामक एक सेनाध्यक्ष भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा।
उसके शरीर से शोणित के जितने बिंदु पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी कि वह अपने मुख का विस्तार करके रक्त बीज के शरीर के रक्त को अपने मुख में ले और उनसे उत्पन्न असुरों को भक्षण करे। चामुंडा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तू दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है। श्री भगवती ने उत्तर दिया, संसार में मैं एक ही हूँ, ये समस्त विभूतियाँ मेरी ही रूपांतर मात्र हैं या मेरी ही डुप्लीकेट हैं। ये मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मुझ में ही विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद सातों शक्तियाँ जो देवी के शरीर से निकली थी उन्हीं में प्रविष्ट हो गई और शुंभ भी देवी के युद्ध कौशल से मारा गया। देवगणों ने हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में देवी प्रसन्न होकर बोली, संसार का उपकार करने वाला वर मांगो। देवताओं ने कहा, जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हो तब तब उनका नाश हो। भगवती आद्या शक्ति ने एवमस्तु कहा और भविष्य में 7 बार भक्त रक्षणार्थ अवतार लेने की कथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म्य वर्णन करके वे अंतर ध्यान हो गई। यह चरित्र ज्ञान कांड का है और इसमें 3 विषय हैं। नंबर 1 विषय है देवताओं का सात्विक ज्ञान से स्तुति कराना और दूसरा विषय है ज्ञान के विरोधी अहंकार दिका का नाश और तीसरा है भगवती का अद्वैत भाव। देवताओं को भगवती की उपासना का ज्ञान था, इसी हेतु उन्हें अब श्री ब्रह्मा विष्णु महेश इन तत्वज्ञ ईश्वर कोटि के देवताओं के निकट जाने की आवश्यकता न थी और वे जननी भगवती की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुए। सात्विक ज्ञान का लक्षण श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहा है, जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त पृथक पृथक भूतों में से एक ही अभिन्न अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है वह सात्विक ज्ञान है। अतएव देवगण या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि स्तुति से सब भूतों में उन्हीं आद्या शक्ति का एक अव्यय अविनाशी भाव जानकर 23 मात्र गणों द्वारा उनकी वंदना करने लगे। परमार्थ पथत तत्पर परपन्न पुरंदरादि देवों ने शुंभ निशुंभ आदि विपक्षियों के अक्षय की आकांक्षा प्रकट करते हुए पुनित प्रार्थनाएं करके भगवती पार्वती का प्रत्यक्ष दर्शन किया और श्री भगवती ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज धूम्रलोचन चंड मुंड तथा सुग्रीव इन प्रमुख 7 असुरों को पराजित करके देवताओं की रक्षा की। श्री जगदम्बिका ने शुंभ के प्रति कहा है, मैं इस संसार से एक ही हूँ और मुझसे अतिरिक्त दूसरा कौन है। मैं अपनी विभूति द्वारा बहुत से रूपों से यहाँ स्थित थी, अब उन सब को अपने में लय करके पुनः अकेली ही स्थित हूँ। तो साथियों, ये था दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय उत्तम चरित्र। तो उम्मीद है आपको ये जो कथा है आज वाला वीडियो ये भी पसंद आया होगा और अपने साथियों से माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है अपने अपने इधर उधर जितने फ्रेंड हैं रिश्तेदार हैं वहाँ भी अपनी इस कथा को भेजें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके जो नए साथी जुड़े हैं चैनल पे वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जल्द मिलते हैं अगली कथा के साथ। साथियों, नए साथियों को बताना चाहेंगे ये पुस्तक चली हुई है कथा की जिसका शीर्षक है 30 रोचक कथाएं। इसमें 30 कथाएं होंगी, वो हम आपको धीरे धीरे आगे वीडियो के जरिए सुनाते रहेंगे। तो आप सबका पुनः आभार और आपका प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। जल्द मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।